नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सोनारी स्थित ग्वाला बस्ती को हटाने का फरमान जारी, स्थानीय लोग परेशान। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बड़े ही अकीदत के साथ अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई। पूरा कोल्हान प्रचंड गर्मी से त्रस्त, पारा 44 डिग्री पार। लोहा नगरी से लेकर कला नगरी हर तरफ पानी को लेकर हाहाकार। और डुमरिया थाना क्षेत्र से लापता नाबालिग लड़की लखनऊ के सीतापुर जिले के रामकोट थाना क्षेत्र से बरामद हुई। खबरें विस्तार से। सोनारी स्थित ग्वाला बस्ती की 40 साल पुरानी बस्ती को हटाने का फरमान जारी। 23 मकान, 7 खटाल समेत दर्जनों दुकानों पर चलेगा बुलडोजर। स्थानीय लोग परेशान हैं। सोनारी स्थित ग्वाला बस्ती में बसी 66,000 वर्ग फीट जमीन पर बसी बस्ती को अतिक्रमण करार देकर तोड़ने का आदेश जारी किया गया है। बस्ती में 23 पक्का मकान, 7 खटाल समेत दर्जनों दुकान पर बुलडोजर चलाया जाएगा। JPLE केस के बाद प्रशासन ने सभी दुकान, मकान और खटाल को हटाने का आदेश दिया है। प्रशासन के इस कार्रवाई से यहाँ 40 वर्षों से रह रहे लोगों की नींद उड़ गई है। 6 महीना पहले नोटिस दिया गया था, उसका जवाब हम लोग CO साहब को ऑफिस में दाखिल किए थे। उसके बाद हम लोग बोला गया था ठीक है आपको बुलाया जाएगा अपना जवाब पक्ष रखने के लिए। उसके बाद कोई अभी तक सूचना नहीं है, सीधे हम लोग को तोड़ने के लिए अनाउंसमेंट चालू कर दिया गया। अभी कोई वारंट नहीं, कोई नोटिस नहीं मिला है दोबारा। तो हम लोग किस तरह से जानकारी मिला? कल सीधे अनाउंसमेंट से जानकारी मिला कि तोड़ने का ऑर्डर हो रहा है कि घर खाली कीजिए तुरंत तोड़ा जाएगा। क्या दिक्कत होगा, हम लोग जन्म से ही यही हैं और अगर मान लीजिए आज हम लोग का घर द्वार तोड़ दिया जाएगा तो क्या हम लोग का घर का स्थिति होगी, क्या हम लोग रोजी रोटी खा सकेंगे सर? किसी भी प्रकार कहीं से कोई उपाय नहीं है। इस तरह से कहा जाएगा आप चले जाइए यहाँ से, छोड़ दीजिए इसको, तो तमाम तरह की परेशानी होगी। इतना जान माल सब लेकर के आदमी कहाँ जाएगा? तो इसकी व्यवस्था भाई सरकार ध्यान दे, कंपनी ध्यान दे। वही तो हम विनती कर रहे हैं किस तरह हमारा जीवन पाल होगा। उम्र भी ख़त्म हो गया, अब बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होगा और बच्चा लोग को पढ़ाई खराब हो जाएगा और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? इस उम्र में कहाँ हम काम हमको मिलेगा? इधर पवित्र रमजान महीने के अंतिम जुम्मे पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े ही अकीदत के साथ अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की और देश एवं राज्य के खुशहाली की कामना की। बता दें कि इस साल कुल 5 जुम्मे की नमाज अदा की गई है। सऊदी अरब में आज ईद मनाई जा रही है। जमशेदपुर में ईद कल मनाई जाएगी। जमशेदपुर में अलग अलग मस्जिदों में बड़े ही अकीदत के साथ अलविदा जुम्मा की नमाज अदा की गई। जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने मुल्क के खुशहाली की कामना की। वहीं लोगों के चेहरे पर ईद की खुशियाँ साफ झलक रही थी। रमज़ान का आखिरी जुम्मा है जिसे अलविदा कहते हैं और ये बहुत ही पवित्र महीना है। मुसलमानों के, हम लोगों के लिए काफ़ी अहम रखता है ये महीना। और इस महीने का इस महीने के लिए हम लोग साल भर इंतजार करते हैं कि अलविदा जुम्मा मिले, रमज़ान मिले और काफ़ी खुशी का माहौल भी है। जुम्मा जो है हम लोगों के लिए बहुत महत्व है इस जुम्मा का, और ये पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन जो है बहुत ख़ास है इस जुम्मा के। आज क्या दुआ मांगे ऊपर वाले से? आज के लिए पूरे आवाम, पूरे हिंदुस्तान के लिए, चाहे वो कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, सब के लिए आज के लिए दुआ होता है, उसकी खैर खैरियत के लिए, उनके सेहत के लिए। और तमाम लोग मिलजुल कर खुशी मनाएं, अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करें। हमारा जमशेदपुर खूब तरक्की करे, हमारा झारखंड खूब तरक्की करे, हमारे झारखंड को किसी बदनज़र का नज़र न लगे। हमारे देश हिंदुस्तान, हमारे ख्वाजा का हिंदुस्तान, हमारे गरीब नवाज का हिंदुस्तान सलामत रहे और हमारे देश में अमन, शांति और भाईचारगी बरकरार रहे। हमने दुआएं की देश के अमन, सुख, शांति, चैन के लिए, जिससे कि हमारा देश और आगे उन्नति करे। तो इंशाल्लाह आज अगर चांद दिख जाता है तो कल इंशाल्लाह ईद की नमाज की अदा की जाएगी। और इधर पूरा कोल्हान प्रचंड गर्मी से त्रस्त है। पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। सभी पारंपरिक जल स्रोत सूख चुके हैं। सोनरेखा एवं खरखाई नदियों का पानी जहरीला हो चुका है। लौ नगरी जमशेदपुर हो या कला नगरी सरायकेला, हर तरफ पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है।
शहरी निकायों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही है। इधर शुक्रवार को जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बाबूडी और लाल भट्टा के लोगों के सब्र का बांध टूट गया है और सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र की महिलाएं एवं पुरुष हाथों में पानी, तसली, डेगची, गैलन आदि लेकर सड़कों पर उतर पड़े और सरकार एवं जिला प्रशासन से पानी की मांग की। बस्ती वासियों ने बताया कि दोनों बस्तियों के सैकड़ों परिवार भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं, जिसको द्वारा एक समय पानी दिया जाता है, वह भी कुछ समय के लिए। पानी के लिए दोपहर से ही घंटों लाइन में लगना पड़ता है। एक वक्त पानी सैकड़ों परिवार के लिए नाकाफी है। लोगों ने 2 वक्त पानी मुहैया कराने की मांग की है। इस दौरान लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। समस्या यहाँ पानी का है। क्या पानी एकदम नहीं आता है? नहीं आता पानी। बच्चे लोग घर घर में पानी का चलते हम लोग नहाने पीछे नहीं करते। हम लोग का घर घर पानी चाहिए, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। देख लीजिए पीने के नहीं मिल रहा है तो नहाने के हम लोग को कहाँ से मिलेगा भैया? अब बताइए क्या समस्या क्या रही है? समस्या यही है कि हमको पानी चाहिए। बाउडी में पानी थोड़ा भी नहीं है। पानी के चलते बच्चे लोग 6 बजे 7 बजे जाता है, हम लोग के काम छूट जाता है। बच्चे लोग के पढ़ाई लिखाई नहीं होता, पानी जब तक नहीं नहाते तब तक। और यही हम लोग की समस्या है कि पानी है ये नहीं तो नली कैसे निकलेगा? पानी सप्लाई है ही नहीं यहाँ पे। नहीं है भैया, हम लोग अभी पानी नहीं। चलिए घर घर देख लीजिए, है भी तो देखिए पानी है तो थोड़ा थोड़ा पानी खाते रहे। नमक लगता है 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात तक पानी। बाबूडी, कुंदा भट्टा, लाल भट्टा तक पानी नहीं पहुंच रही है। जो पहले जो प्रेशर आ रहा था, प्रेशर पूरा घट गया। 3 पॉइंट लगाया गया, जिसमें 1 पॉइंट यहाँ तक हल्का पानी आ रहा है, इसके आगे पानी नहीं जा रही है, जिससे प्रभावित पूरा बस्ती है। बच्चे लोग रात में स्कूल छोड़ के अपना पानी भर रहे हैं। सुबह क्या स्कूल जाएगा जो 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक एक बाल्टी एक डेक्ची कम से कम पानी मिल जाए, इस मात्रा में चल रहा जी रहा है, जो बहुत ही प्रॉब्लम है हमारे बस्ती में। पानी का समस्या इतना है, मोटर लाइन आया वहाँ से कनेक्शन कहाँ चल गया, सब मतलब अपने मात्रा में गायब हो गया। पहले ताकि 2 मिनट में हमने पानी भर कर ग्लेन भर जाता, लेकिन अब 2 घंटा लगता है ग्लेन भरने में। कब से समस्या आ रही है? ये समस्या 4 महीने से चल रहा है। वहीं डुमरिया थाना क्षेत्र से 19 मार्च को लापता हुई नाबालिग लड़की को पुलिस ने लखनऊ के सीतापुर जिला के रामकोट थाना क्षेत्र से बरामद किया है। मेराकी संस्था जिला परिषद सदस्य और डुमरिया थाना के प्रयास से आज डुमरिया थाना क्षेत्र से लापता नाबालिग लड़की को लखनऊ के सीतापुर जिला के रामकोट थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है। पुलिस ने इंद्रपाल नामक एक युवक को भी गिरफ्तार कर साथ लाई है। मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रो और जिला परिषद सदस्य पार्वती मुंडा ने कहा कि आज डुमरिया थाना की पुलिस और हम लोगों के सहयोग से 19 मार्च से लापता नाबालिग लड़की को बरामद किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि डुमरिया थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। पिछले 19 मार्च 2023 को नाबालिग लड़की जो खो गई थी, यहाँ से लापता हो गई थी। स्थानीय प्रशासन की मदद से थाना प्रभारी एवं उसके पूरे टीम के मेहनत का नतीजा है कि यूपी से लड़की को बरामद किया गया और आज डुमरिया क्षेत्र में उसे वापस लाया गया। और इस पूरी मुहिम के लिए हमारी मेराकी संस्था, हमारे डुमरिया की जो जिला परिषद हमारे साथ पार्वती जी हैं, इनके अथक प्रयास का नतीजा है कि इस तरह के नाबालिग लड़की को हम लोगों ने खोज निकाला और ये वापस आई। और हम लोगों ने पता लगाया कि लखनऊ चल गई है और वहाँ बड़ा बाबू उनको लाने में कामयाब रहे और आज के डेट में उस लड़का को जेल भेज दिया गया है। और डुमरिया का जो दलाल बिचौलिया सतर्क रहे, हमारे बच्चियों को इस पृथ्वी के कोई भी कोना में बच्ची को पहुँचाएंगे तो इसको लाने का हम प्रयास करेंगे और उस दलाल बिचौलिया को भारी से भारी उसको कठिन सजा देने का हम काम करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चियों को, नाबालिग को बाहर ले करके इसका शोषण किया जा रहा है। बच्चे को भुला फुसला करके इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लिया जा रहा है। जेमको में मिनी बस की चपेट में आने से 2 पहिया वाहन चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बेहतर इलाज के लिए एमजीएम से किया गया रेफर। जेमको में मिनी बस की चपेट में आने से 2 पहिया वाहन पर सवार चरित्र चौधरी नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। कहाँ जा रहे थे ये? डिप्टी जा रहे थे। कहाँ? जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में काम करते हैं? जी सर। तो जा कहाँ रहे थे? वहीं जा रहे थे। एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? एक्सीडेंट रास्ता में हो गया, जेमको का। कहाँ पर है? जेमको में हुआ? टाटा मोटर्स का आगे जो गोल चक्कर ठो है। अच्छा, ये आ रहे थे वहाँ से क्या? डिप्टी जा रहे थे, घर से आ रहे थे डिप्टी के लिए। यहाँ जीआरडी कॉम्प्लेक्स में करता है, क्या चीज़ का? सुपरवाइजर में। अच्छा, सुपरवाइजर में है। हाँ। कौन गाड़ी मारा इनको?
इसको मिनी बस मारा है। मिनी बस मारा। जी। क्या चीज़ में थे? ये बाइक में थे। अच्छा, बाइक से आ रहे थे। हाँ। कहाँ रहते हैं? राखा मंच में। राखा मंच से आ रहे थे ये? जी। डेली आना जाना इनका है? हाँ, डेली आना जाना। क्या नाम है आपका? मेरा गोरेलाल चौधरी। वहीं डुमरिया प्रखंड के बाकी शोल पंचायत में सड़क काफी खराब है, जनता को होती है काफी परेशानी। बताया जा रहा है कि 20 गांव के लोग इस रास्ते से आना जाना करते हैं। सड़क जर्जर होने से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि यदि सड़क जल्द से जल्द बन जाता है तो हम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। ये जो डुमरिया से लेकर बाकुल चंदा तक 7 किलोमीटर रोड है, ये बहुत दिन से मतलब ख़राब हो चुका है। लोगों का आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। इसको जल्द से जल्द रिपेयरिंग किया जाए ताकि लोगों को सुविधा हो जाए आने जाने में। इस रोड से 30-40 गांव का लोग आना जाना करते हैं, डुमरिया जाते हैं, मुसावनी जाते हैं, इसी रोड से ही आना जाना करते हैं। कितना दिन से नहीं बना है रोड? मोटा मोटी ये वाला रोड 5 साल हो गया, 5 साल से बना नहीं है ये वाला रोड। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये वाला रोड बने और जनता के लिए आने जाने के लिए सुविधा हो। सरायकेला जिला के गम्हरिया प्रखंड स्थित रापचा पंचायत के पदमपुर में आजीविका संसाधन केंद्र उद्घाटन के मौके पर मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि गांव को समृद्ध बनाकर ही राज्य और देश का विकास किया जा सकता है। महिला सखी मंडलों को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी और सशक्त बनाने को लेकर सरकार प्रयासरत है। झारखंड सरकार के ग्रामीण विभाग अंतर्गत JSLPS द्वारा संपोषित योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर पशुपालन तथा कृषि की जानकारी प्रदान कर स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सखी मंडल कार्यरत है। कार्यक्रम में मौजूद सखी मंडलों को स्वरोजगार से लेकर मार्केटिंग की जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर मंत्री चंपई सोरेन ने सखी मंडलों को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी मूलवासियों के विकास के साथ गांव को सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसके तहत इन योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री चंपई सोरेन ने डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर और ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर से सखी मंडलों के कार्यों की जानकारी प्राप्त की। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि योजनाएं केवल फाइलों तक सिमट के ना रहे, बल्कि इनके प्रोग्रेस रिपोर्ट की भी समीक्षा की जाए, ताकि चल रहे सभी योजनाओं को भरपूर लाभ महिलाएं ले सके। इस भवन बनाने का उद्देश्य यही था मेरा कि इस जगह में बैठ करके कोई सीखेगा या किसी को सिखाना है, और हर गांव में उस बात पर प्रचार होगा कि हम लोग कैसे रहना है, कैसे आजीविका, कैसे किस से जुड़ने से हमारा संसार अच्छा चलेगा। आज इन लोग का जो हर गांव से समूह आया है, अध्यक्ष सचिव को साथ आया है, ये लोग यहाँ से संपर्क करके आज जैसा कीट दिया गया, कुछ बीज भी दिया गया है ना, खेती करने का रासायनिक खाद से नहीं, जो यहाँ का जो खाद है उससे वो लोग खेती करके गांव में उस देखते देखते आदमी बढ़ेगा कि हम भी इस तरह से करेंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। शेयर करूं या ना करूं? शेयर करूं। राम Come on, guys. Hey, thank you. आपकी फ्रूटी, आपकी चॉइस। Sip it, drink it, love it. पार्टी बिना फ्रूटी के? What? कभी नहीं। फ्रूम फ्रूम फ्रूटी का तबरा। आ गया मैं। उप्स, गिर गया ढक्कन। पानी हो जाए। फ्रूटी है? तो पार्टी है। Sip it, drink it, love it. हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, house and plant CCTV camera and fire alarm, TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator,
टावर क्रेन, ग्रेडर ऑपरेटर, HVAC एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। उषा इंटरप्राइजेज सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कंप्लीट शोरूम। आपके शहर जमशेदपुर का पहला शोरूम जो वर्षों से आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करता आ रहा है और आगे भी उषा इंटरप्राइजेज अपने सभी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को आपके लिए ऐसे ही बनाए रखेगा। हमारे यहाँ आपको सभी प्रकार के रेफ्रिजरेटर, AC, LED, माइक्रो ओवन, फैन, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मैट्रेस और फर्नीचर की एक बड़ी रेंज देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज फर्नीचर का भी ऑर्डर लिया जाता है। हमारा पता उषा इंटरप्राइजेज, न्यू काशीडी नियर जंबो टावर, भालूबासा, जमशेदपुर और धक्कीडी मेन रोड मार्केट एरिया, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9431120452 और 7903907199। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। बड़ा बांकी स्थित पुलिया की स्थिति जर्जर है, कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। बड़ा बांकी स्थित पुलिया का निर्माण 10 वर्ष पूर्व किया गया था, लेकिन रखरखाव सही ढंग से नहीं होने के कारण पुलिया की स्थिति काफी जर्जर हो गई है। यहाँ कभी भी बड़ा हादसा से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या चाह रहे हैं? चेकिंग चेकिंग नहीं रहता है। भालूबासा स्थित सागर साइकिल दुकान में JNAC के उड़नदस्ता टीम ने छापा मारा। भालूबासा स्थित सागर साइकिल दुकान में JNAC के उड़नदस्ता टीम ने छापेमारी कर 5000 रुपए की फाइन काटी। बताया जाता है कि सागर साइकिल दुकान के मालिक के द्वारा मुख्य सड़क पर साइकिल को खड़ा किया जाता था, जिसमें यातायात बाधित होती थी। आम लोगों की शिकायत पर JNAC ने छापेमारी कर दुकानदार पर फाइन काटा। रोड पे जो साइकिल वाइकिल लगा उसके लिए बोल रहे थे कि इधर जो जाम किया हुआ है यही सब के बारे में पूछताछ कर रहे थे। कितना फाइन काटा है? फाइन बोल रहे थे वो 25,000 रुपये कटेगा, 5,000 रुपये का फाइन काटा गया। क्या बोले? क्या आगे क्या आप लोग चेतावनी? आगे बोला कि उधर आप आगे में जो साइकिल वाइकिल लगा उसको खाली करके रखिए, रोड को फ्री रखिए बस। क्या नाम है साइकिल दुकान का? सागर साइकिल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विकास। कोल्हान में ईद संभवतः कल यानी शनिवार को मनाई जाएगी। इधर ईद को लेकर जमशेदपुर के प्रमुख बाजार सज धज कर तैयार है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वैसे ईद में सेवई का विशेष महत्व है। इस साल ईद के मौके पर सऊदी अरब और उत्तर प्रदेश के सेवई शहर में धूम मचा रहे हैं। शहर के चौक चौराहे हो या गली मोहल्ला, हर जगह सेवई के दुकान सजे हैं। वैसे लखनऊ की सेवई लोगों को ज़्यादा पसंद है। बाजार में 100 रुपये किलो से लेकर 800 रुपये किलो तक सेवई उपलब्ध है। वैसे कोरोना काल के बाद इस वर्ष बाजार में रौनक देखने को मिल रहा है। दुकानदारों की माने तो बाजार में बिक्री काफ़ी अच्छी है, लोग इस वर्ष खूब खरीदारी कर रहे हैं। हमारे पास 15 से 20 क्वालिटी का लच्छा मिलता है। आपको नामी से नामी लच्छा मिलता है, कलोड़िया, हाजी अलाउद्दीन, सुलमानी, बम्बई और आपका फलूदा बम्बई वाला आइटम ये साल में एक बार सब समाज के लोग लेके खाते हैं। कितने किलो से कितने किलो तक का है रेट? ये आपका 100 रुपये से स्टार्ट है, 800 रुपये किलो तक का लच्छा हमारे पास मिलता है। मेवा भी मिलता है। सबसे बेस्ट लच्छा कहाँ का माना जाए? बेस्ट लच्छा आपका कलकत्ता वाला होता है। जमशेदपुर में मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा के द्वारा इस वर्ष भी भीषण गर्मी के मद्देनजर वाटर ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई। जिले के SSP ने इस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
बता दें कि जमशेदपुर शहर में इन दिनों तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है और ऐसे में आम जनता त्रस्त है। खासकर इस भीषण गर्मी में मजदूरी का कार्य करने वाले लोगों को शीतल जल की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा ने वाटर ऑन व्हील्स की शुरुआत की। आज जो अभी वाटर ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया है मेरे ऑफिस से, ये बहुत ही नेक कार्यक्रम है मारवाड़ी युवा मंच के एंड मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी और अग्रसेन भवन के तत्वाधान में ये किया गया है। बहुत ही नेक पहल है और जैसा आप जानते हैं कि अभी धीरे धीरे गर्मी काफ़ी बढ़ रही है, तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर काम करने आते हैं, घर से निकलते हैं, बहुत सारे लोग फैक्ट्री में मजदूरी भी करते रहते हैं। तो इस ऐसे माहौल में अगर ये वाटर ऑन व्हील्स पास में लोकेलिटी में जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ लोगों को जा करके अगर ठंडा पानी मुहैया करा रही है तो बहुत ही अच्छी पहल है और बहुत अच्छा काम है। इससे आई एम श्योर काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। तापमान बढ़ते हुए देखते हुए आज मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा द्वारा वाटर और व्हील्स का प्रोग्राम शुभारंभ किया गया है। ये पिछले 10 सालों से शहर में प्यासे को कुआं के पास नहीं, कुआं को प्यासे के पास पहुंचाने का हम लोग का मुहिम है। ये 60 दिनों तक मिनिमम और ज़रूरत अनुसार होने पर उसके आगे भी सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक चिल्ड वाटर मिलेगा। करीबन 30 जार रहेगा। ये रिक्शा विभिन्न क्षेत्रों में बीट वाइज जाएगा। साक्षी, बिष्टुपुर, मान लीजिए बागबेड़ा, मानगो इंटीरियर एरिया में जाएगा जहाँ की पानी तक नहा नहीं मिलता है गर्मी के किल्लत से, वहाँ निःशुल्क ठंडा पानी पहुँचाने का हमारा प्रयास है। और वहीं सरायकेला जिला के राजनगर प्रखंड के जनबनी पंचायत में आम आदमी पार्टी की सरायकेला विधानसभा अध्यक्ष सावित्री मार्डी के नेतृत्व में एक और सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि कोल्हान प्रभारी मनीष कुमार डेनियल रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान कान्हू मुर्मू ने तथा संचालन देवव्रत मुर्मू ने किया। समारोह में महिलाओं ने विशेष रूप से बड़ी संख्या में भागीदारी की। मनीष डेनियल व सावित्री मार्डी ने कान्हू मुर्मू, डोमेन हेम्ब्रम, धुत्तू सोरेन, गौरी हांसदा, गोमे हेम्ब्रम, कुना मुर्मू, सोरा मिस्त्री, ज्योत्सना मुर्मू, ऊषा मुर्मू, रूपमणि मुर्मू, रिंकी रानी महतो, रासमणि महतो, देवला हांसदा, मनीषा मुर्मू, मिनी मुर्मू, घानी हेम्ब्रम, मोयना हेम्ब्रम, दुर्गी माई मुर्मू, कर्मी हेम्ब्रम, सोना मुनि मुर्मू, मैनी मुर्मू, सोमाय मुर्मू, मिश्रो लाल महतो, फागू मुर्मू, लखाय मुर्मू, मुखल मुर्मू, मगल सोरेन, एस हेम्ब्रम, सुगत सोरेन, अनिल मुर्मू सहित दर्जनों अन्य ग्रामवासियों को टोपी पहनाकर विधिवत पार्टी की सदस्यता दिलाई। सावित्री मार्डी ने नए सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में महिलाओं के हाथ में सत्ता की चाबी होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी व बुनियादी सुविधाओं के अभाव से महिलाओं को ही सबसे ज्यादा कष्ट होता है। यहाँ पर जेएमएम का सरकार बना। जेएमएम का सरकार बनने से पहले भी यहाँ पर विधायक वही 30 साल से राज करती आ रही है, लेकिन कुछ मतलब डेवलप का कुछ अभी नामो निशान कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ सितानी ग्राम में सभी कोई कृषि से ही निर्भर है, लेकिन यहाँ पर पानी का समस्या एकदम बहुत है। यहाँ पर अभी तक पानी यहाँ उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण हमेशा अकाल का सामना करना पड़ रहा है। तो इस स्थिति में ये मतलब सितानी ग्रामवासी बहुत पिछड़े हुए हैं और यहाँ पर शिक्षा का स्तर भी एकदम बहुत कम है, मतलब पूरा जीरो ही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ आते जाते आप लोग भी देखे होंगे कि यहाँ जो सितानी से अगर मेन रोड निकलिएगा एकदम रोड बहुत ही ख़राब है। जैसे कि यहाँ पर कोई किसी पेशेंट को अगर ले जाइएगा मेन रोड तक, हो सकता है कि जाते जाते रोड में ही वो दम तोड़ दे। इस तरह का स्थिति पैदा हो गया है। वक्त तो चला है अब एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर में खुला पहला लखनवी चिकनकारी सूट का एक्सक्लूसिव शोरूम। चिकन की कला अब लखनऊ शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह लखनऊ से निकलकर आपके शहर जमशेदपुर भी पहुंच चुका है। जी हाँ, जमशेदपुर के रोड नंबर 14 जवाहर नगर में खुला है शहर जमशेदपुर का पहला चिकनकारी एक्सक्लूसिव शोरूम गुलमोहर फैशन। गुलमोहर फैशन में आपको मिलेगा लखनवी चिकन एवं चिकनकारी का पूरा रेंज, वो भी एक ही शोरूम में। तो अगर आप भी चिकनकारी के शौकीन हैं तो आज ही जाएं रोड नंबर 14 गुलमोहर फैशन में। विकास ज्वेलर्स, सोने और चांदी की बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श। विकास ज्वेलर्स त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात।
इस रमजान सोने की खरीद पर पाए पूरे 2000 रुपए की छूट। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाए। साक्षी के अलावा अब हमारा दूसरा ब्रांच मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में भी उपलब्ध, तो आज ही अपने नजदीकी विकास ज्वेलर के ब्रांच पर आए और आकर्षक कीमत पर सोना अपने घर ले जाए। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने साक्षी बाजार जमशेदपुर और ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान हॉल के सामने मानगो जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 8210142170। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन पर लोन, ये कौन सा है सही लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा। अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। अब टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला के संजय ग्राम में बन रहे सरकार के महत्वाकांक्षी 100 बेड का सरकारी हॉस्पिटल पर अपराधियों की कुदृष्टि लग रही है, जिसमें बृहस्पतिवार की शाम एक बोलेरो से पहुंचे 5 की संख्या में अपराध कर्मियों ने साइट पर 3 कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की और साप्ताहिक मजदूरी भुगतान के लिए रखे गए लगभग 10 लाख रुपए की लूटपाट कर चलते बने। इस दौरान अपराध कर्मियों द्वारा साइट के स्टोर इंचार्ज हिमांशु कुमार, सुपरवाइजर रामचंद्र पंडित और साइट इंजीनियर CDU के साथ मारपीट की गई। बाद में जिनका इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही सरायकेला थाना प्रभारी नीतीश कुमार पुलिस बल के साथ साइट पर पहुंचे और सूचना के आधार पर अपराधियों को धरपकड़ के लिए खोजबीन शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद साइट पर पहुंचे साइट इंचार्ज भूषण कुमार राय ने बताया कि अपराध कर्मियों में एक श्यामलाल शामिल था, जिसकी पहचान साइट पर लगे CCTV कैमरे के माध्यम से की गई है। श्यामलाल द्वारा साइट पर ट्रैक्टर इत्यादि सप्लाई का कार्य भी किया गया है। बावजूद इसके पूर्व में भी उसके द्वारा धमकी की घटना को अंजाम दिया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि घटना में घायल हुए कर्मियों से जानकारी लेने के बाद इसकी लिखित शिकायत स्थानीय थाना में करने के साथ साथ विभाग को भी की जाएगी। क्या घटना हुआ, कैसे हुआ घटना? ये घुस गया उधर, उसको जब मारने लगा तो उसको खाली सिर्फ कुछ दिया क्या हुआ। उसके बाद गला पकड़ के लाया, मारते मारते एकदम ले गया वहाँ से मारते मारते लाया, हम बेहोश होके गिर गए। गिरने के बाद मोबाइल देख रहे तो मोबाइल उठा करके फेंक दिया उधर, और हम जब गिर गए तो पैर से गला पूरा दबा करके 10 मिनट तक रखा। उसके बाद जो अंदर में जो पैसा था वो पेमेंट बना रहा था लेबर पेमेंट के लिए, पैसा भी 10 लाख रुपया वहाँ था, वो सब निकाल करके उसके बाद मारपीट पूरा किया। उसके बाद गाड़ी में बैठा और 10 लाख रुपया ले गया। लूटपाट जितना किए हैं, मारपीट को जो किए हैं, जिसके कारण हॉस्पिटलाइज हो गए वो लोग हैं। अब कैश हमारा यहाँ से ऑफिस से और क्या सामान उन लोग लूट के ले गए, ये अभी मैं आपको नहीं। कितने लोगों की संख्या में थे वो लोग 4 आदमी से 5 के संख्या में थे। बेलोरो गाड़ी से थे, जिसकी गाड़ी का नंबर शायद हमारा नहीं आया पाया है, बाकी उसका फोटो वगैरह हमारे CCTV कैमरा में आ चुका है। चांडिल प्रखंड के कपाली डैम डूबी अंसार नगर में 800 नगर कमेटी के द्वारा दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस तथा विशिष्ट अतिथि 800 केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभी को रमजान और ईद की बधाई दी। इस अवसर पर मौलवियों तथा मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों द्वारा रामचंद्र सहीस और हरेलाल महतो का स्वागत किया गया। इस अवसर पर सभी ने सामूहिक रूप से इफ्तार पार्टी का आनंद उठाया।
मौके पर पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने कहा कि समाज के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति पर समाज की नजर रहती है, इसलिए नेतृत्वकर्ता को अपने सामाजिक दायित्व का बोध हो और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और विकास यही आजसू पार्टी का स्लोगन है। इसी स्लोगन से पार्टी की संपूर्ण विचारधारा झलकती है। आजसू यहाँ के लोगों का भावनाओं का संघर्ष का उपज ये दल है और दल इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए, इस राज्य के लोगों का स्वाभिमान, इस क्षेत्र के विकास कैसे हो, हम लोग हर संभव संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं। मौके पर आजसू केंद्रीय सचिव हरिलाल महतो ने कहा कि समाज में भाईचारा बना रहे और जनता को उनके हक अधिकार मिले। इसी मिशन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने सभी लोगों को रमजान और ईद की बधाई दी। सबको रमजान महीना का, पवित्र महीना का सबको बहुत बहुत शुभकामना। जो आप लोग इस इफ्तार पार्टी में मुझे आमंत्रण किया, सही जी को आमंत्रण किए, इसके लिए पुनः एक बार इफ्तार पार्टी सभी गोपालीवासी को धन्यवाद। हमने दुआ करेंगे पूरे मस्जिद आयसू पार्टी के तरफ से हरेलाल महतो के आने वाले समय में शुभकामनाएं, दिन अच्छा आ जाए, अच्छा काम बने, सबको संदेश यही देने चाहते हैं। सरायकेला खरसवां जिला के गमरिया प्रखंड अंतर्गत रापचा, बोरूडी और कलिकापुर को जोड़ने वाले प्रस्तावित सड़क निर्माण योजना में मिट्टी फिलिंग कार्य में कोताही बरते जाने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने ठेकेदार द्वारा किए जा रहे कार्य को गलत ठहराते हुए विरोध किया। ग्रामीणों ने सड़क निर्माता एजेंसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क निर्माण से पूर्व घटिया किस्म की मिट्टी से सड़क की भराई की जा रही है, जिससे सड़क की गुणवत्ता पर असर पड़ेगी। रापचा, बुरुडी और कालिकापुर के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण स्थल पर पहुंचकर एजेंसी के कार्य को गलत ठहराते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की मांग की। सरायकेला पथ निर्माण विभाग के द्वारा 28.29 करोड़ से उक्त सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका विगत दिनों मंत्री चंपई सोरेन द्वारा भूमि पूजन किया गया था। इधर सड़क निर्माण करा रहे एजेंसी ने बताया कि पथ निर्माण विभाग द्वारा तय किए गए डीपीआर के अनुसार ही सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। एजेंसी द्वारा बताया गया कि सड़क निर्माण से पूर्व ग्रेडिंग और रोलिंग कार्य बाकी है, जिसके बाद ही सड़क निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की मांग पर मुरुम मिट्टी का प्रयोग किया जाएगा ताकि ग्रामीण संतुष्ट हो सके। और इस रोड में जो मट्टी डाला जा रहा है, इसकी गुणवत्ता एकदम खराब है। जो मट्टी, इस मट्टी में अगर आप भारी वाहन चलेगा, मट्टी धंसेगा। ये मट्टी में कोई क्वालिटी नहीं है, इसलिए इस मट्टी में जो मट्टी डाल रहा है, मट्टी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग का कहना है कि इसमें अच्छा मट्टी डाला जाए, क्योंकि आज ये रोड 40 साल बाद बन रहा है। इसके बाद कब बनेगा हम लोग को भी पता नहीं है। इसलिए हम सब ग्रामीण यही चाहते हैं कि रोड में कोई क्वालिटी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। पूरा रोड में यहाँ से आपका बुरुडी तक केवल झिल्पी मिट्टी डाला हुआ है। और यहाँ कर जो आपका जिन्होंने इस रोड का शिलान्यास किया, उन लोग भी चुप है ये देख के। यहाँ तक कि इसी पंचायत का और सब भी जो जाने माने हैं, उन लोग भी मुंह चुप्पे साधे हुए हैं। इसलिए हम लोग को आना पड़ रहा है कि भाई कम से कम रोड का क्वालिटी में इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। रोड में जिस तरह का मेटेरियल डालना चाहिए उस तरह का मेटेरियल डाला जाए और यथाशीघ्र इस झिल्पी मिट्टी को यहाँ से हटाया जाए। तो ग्रामीणों से ये बात हुई कि अभी इस पे ग्रेडिंग नहीं किया गया है ना रोलिंग किया गया है। ग्रेडिंग और रोलिंग हो जाने के बाद तत्पश्चात आप इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो ग्रामीणों का कहना था कि हमारे पास अवेलेबिलिटी है मुरम का, इससे भी बेस्ट क्वालिटी का मुरम का, तो वो हम आपको दिलवा देते हैं, आप उसको यूज कर लीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, जहां से आप लोग दिलवा सकते हैं नजदीक से, तो हम लोग भी लेने के लिए तैयार है, वो लोग भी देने के लिए तैयार है। बस इसी पे हम लोग, हमारा और ग्रामीणों का बात हुआ है। रांची के कोकर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित हनुमान मंदिर से सटे एक फर्नीचर की दुकान में शुक्रवार तड़के भीषण आग लग गई। दुकान के परिसर में रह रहे व्यवसायी अशोक अग्रवाल और उनके पूरे परिवार ने भागकर किसी तरह जान बचाई। आग लगने का कारण लोग शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। फर्नीचर दुकान होने के कारण आग की लपटें तेज हो गई थी। स्थिति यह थी कि धू धू कर दुकान जल रही थी और लोग आग की लपटें देख सहमे हुए थे। वहीं व्यवसायी ने आग लगने की सूचना तुरंत अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलने के करीब आधा घंटे बाद अग्निशमन वाहन पहुंचा। तब तक दुकान का अधिकतर हिस्सा जल चुका था। बेकाबू आग पर नियंत्रण का प्रयास देर तक जारी रहा। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। सभी लोग आग पर काबू करने के प्रयास में जुटे रहे। आग ने इतने भीषण रूप ले लिया था जिससे उस पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार फर्नीचर दुकान से थोड़ी ही दूर पर ही एक पेट्रोल पंप है। आग की लपटें अगर वहां तक पहुंची तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस आग लगी से कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है इसका आकलन फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन काफी महंगे महंगे फर्नीचर जलकर राख हो गए हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर।
सोनारी स्थित ग्वाला बस्ती को हटाने का फरमान जारी, स्थानीय लोग परेशान। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बड़े ही अकीदत के साथ अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई। पूरा कोल्हान प्रचंड गर्मी से त्रस्त, पारा 44 डिग्री पार। लोहा नगरी से लेकर कला नगरी हर तरफ पानी को लेकर हाहाकार। और डुमरिया थाना क्षेत्र से लापता नाबालिग लड़की लखनऊ के सीतापुर जिले के रामकोट थाना क्षेत्र से बरामद हुई। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।